हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे। और कहीं ना कहीं जो ये 2025 जो अभी ईयर स्टार्ट हुआ है ना, इसको अपना बेस्ट ईयर बनाने की जद्दोजहद में जुटे हुए होंगे। इन शॉर्ट कि अब आपके पास में गवर्नमेंट जॉब लेने का एक और रीज़न आपको मिल गया है, और वो है 8 पे कमीशन। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट की साइड से भी इतनी चीज़ें आपको मिल रही है, इतनी लीनियंसी मिल रही है, तो क्यों उसको छोड़ना। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। जहाँ जहाँ पे जितनी हेल्प आपको चाहिए होगी उसके लिए हम सब अवेलेबल हैं ही हैं। तो हमेशा हमारी पूरी टीम जो है वो आपके सपोर्ट के लिए खड़ी हुई है। वेल गाइज, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल जो महाकुंभ में आपको पता है भगदड़ हुई है, वो काफ़ी लोगों की जानें चली गई हैं। अभी तक इतना एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं आया है, लेकिन हाँ, इतने ज़्यादा लोगों की जानें उसमें गई हैं, इतना नुकसान हुआ होगा। तो इसमें तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी आप सबको कि देखिए, अगर कभी ऐसी गैदरिंग में आप जाते भी हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वहाँ पे आपको भाग दौड़ बिल्कुल नहीं करनी। आई नो अगर कोई और कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, लेकिन ट्राई करिए कि आप उसको अवॉइड कर सके, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हो सकता है आपके भागने से, आपके इधर उधर धक्का मुक्की करने से आपको भी चोट लगे, किसी और को भी लगे। तो समझदारी तो इसी में है कि चीज़ों को बहुत शांति से टैकल किया जाए, लेकिन जो हो गया उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट आगे आने वाली सिचुएशंस में हम इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या है अगर हम गैदरिंग में तो हमें क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए। वेल, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ के बारे में मैं आपको आज हर चीज़ बताने वाली हूँ। हिस्ट्री क्या थी, अभी कैसे जो ईयर चल रहा है महाकुंभ का वो कौन सा वाला महाकुंभ है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सो आपको करना क्या है, वीडियो के लेक्चर में लास्ट तक रुके रहना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, महाकुंभ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी 2025 में महाकुंभ चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 26 फेब तक चलेगा। अगर आप जाना चाहें तो आप ज़रूर जाइए और स्नान कर कर आइए, दर्शन कर कर आइए, ज़रूर जाइएगा अगर आपको मौका मिल रहा है तो। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे तो आप मेरे लेक्चर को सुन के उसके बारे में पूरी नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो 2025 यानी कि इस वाले साल में जो महाकुंभ है ना, वो 144 ईयर्स में एक बार लगता है, मतलब 144 साल बाद में लगा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत लकी मान सकते हैं, क्योंकि कोविड जैसी पैंडेमिक महामारी के बाद में, जो कि कई सालों में, मतलब हो सकता है कई जनरेशन्स आपकी फैमिली की चली गई होंगी जिन्होंने ऐसी कोई महामारी, ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी होगी, लेकिन आप लोगों ने वो देखी। और उसके बाद में देखिए, 144 साल बाद होने वाले महाकुंभ को भी आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। सो देखिए, महाकुंभ मेला जो है वो प्रयागराज में लगा हुआ है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो महाकुंभ मेला जो प्रयागराज 2025 में है उसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि क्या इसका इतिहास रहा था, महाकुंभ की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने जैसे आप कभी ये होली बुक्स पढ़ते हैं तो आपने समुद्र मंथन की कहानियाँ सुनी होंगी, गाथाएं पढ़ी होंगी कि समुद्र मंथन किया गया था देवताओं और असुरों के साथ में मिल के उन्होंने समुद्र मंथन किया था। तो उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जहर निकला था, जो कि शिव जी ने पी लिया था, जिसके बाद में वो नीलकंठ भी उनका नाम पड़ गया, क्योंकि सारा जो जहर था वो यहाँ पे उनके समाहित हो गया था। तो ऐसी गाथाएं आपने पढ़ी होंगी। ऐसा ही कुछ हमारे पास में महाकुंभ से रिलेटेड भी है। तो देखिए, महाकुंभ क्या है, एक मेजर रिलीजियस इवेंट है हिंदुज्म में, मतलब हमारे हिंदू धर्म में ना, महाकुंभ एक बहुत ही प्रमुख धार्मिक आयोजन होता है, जो कि महाकुंभ का नाम है तो 144 सालों में एक बार होता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था का प्रतीक है। दूर दूर से लोग आते हैं इस स्नान करने के लिए, इस पवित्र स्नान का पार्ट बनने के लिए, और इस महाकुंभ को देखने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग जो योगी महाराज होते हैं वो सब आते हैं। बहुत से जो यंगस्टर्स हैं वो अपने अपने घरों से जाते हैं, और उसके बाद में वहाँ जाके वो लोग साधु बन जाते हैं, साध्वी बन जाते हैं। ये सब चीज़ें ना आपने न्यूज़ में बहुत सुनी होगी। तो अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है महाकुंभ के बारे में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो कुंभ होता है ना, जैसे हम महाकुंभ बोलते हैं, महा मतलब क्या हो गया, बड़ा, लेकिन उसमें जो कुंभ वर्ड आ रहा है ना, वो किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, जो कुंभ वर्ड है ना, वो डिफाइन करता है कि आपके पास में जो
कलश होता है, कलश आपने देखा होगा, कलश को जो है वो कुंभ वर्ड डिफाइन करता है। जैसे कुंभ आप लोगों ने कलश देखा होगा, मटका भरते हैं हम लोग घर पे, कुछ ऐसे ही टाइप का कलश होता है। तो जो कुंभ वर्ड है ना वो डिफाइन कर रहा है किसको, कलश को डिफाइन करता है। तो जो टर्म कुंभ है ना वो किसको डिफाइन करती है, अमृत का कलश, ठीक है। समुद्र मंथन में समुद्र से क्या निकला था, अमृत निकला था, ठीक है। तो वो जो कलश है उसी को कुंभ के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे आपको पॉइंट्स ये पढ़ने हैं। और समुद्र मंथन का टाइम था, मैंने आपको बताया था कि दौरान जो अमृत की कुछ बूंदें जो है वो 4 जगह पे गिरी थी, और उन 4 जगहों पे ही क्या होता है, ये जो कुंभ मेला है उसका आयोजन किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये समुद्र मंथन से रिलेटेड है, जिसमें देवताओं और असुरों ने दोनों ने ही अपना योगदान दिया था, दोनों ने ही समुद्र मंथन किया था। तो फिर समुद्र मंथन करते वक्त फिर जब अमृत निकला तो अमृत की कुछ बूंदें जो हैं जदोजहद में कि देवता लेके जाएंगे, असुर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या कुछ बूंदें जो है वो 4 जगह पे गिरी थी, उन जगहों पे जो कुंभ है उसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उन 4 जगहों के नाम आपको दे रखे हैं। एक है इलाहाबाद जो कि प्रयागराज में है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। तो यहाँ पे ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे कि कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि गिवन में से कौन सी जगह पे जो कुंभ मेला उसका आयोजन किया जाता है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपके पास में आती है कि जो महाकुंभ मेला है ना, वो जितने भी मेले होते हैं, कुंभ मेले सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन महाकुंभ मेला जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये इसका बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। और इसमें जो है ना ग्रहों की दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुंभ मेले का आयोजन ऐसे ही नहीं किया जाता है, इसमें जो ग्रह है उनकी दिशा भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो महाकुंभ मेले में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जितने भी मेले होते हैं, और ये तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग जो है वो होता है। ये जो तीनों का संयोग होता है इसे बहुत ही शुभ घड़ी माना जाता है, और इसी टाइम पर जो महाकुंभ मेला है उसका आयोजन किया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो अवसर है इसमें लाखों श्रद्धालु जो है वो त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों का संगम, अब पता होना चाहिए त्रिवेणी संगम में ये 3 नदियां कौन सी हैं। ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि लाखों में लोग जो है वहाँ पे जाते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ जो है श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचते हैं। इसका एग्जाम्पल जो अभी जो महाकुंभ चल रहा है जो कि 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, आप न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देख सकते हैं, आप गूगल पे फोटोज देखिए, इतना ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इस भीड़ की वजह से कल क्या हो गई है, भगदड़ हो गई है रात को वहाँ पे। तो ये बातें आपको यहाँ पे देखनी है कि बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, लाखों करोड़ों की आबादी जो है वो वहाँ पे आती है, इकट्ठे होते हैं श्रद्धालु वहाँ पे, ठीक है जी। तो त्रिवेणी संगम में आपको 3 रिवर्स के बारे में याद रखना है। तो त्रिवेणी संगम जो है वो गंगा, यमुना और जो सरस्वती है इनका संगम है। एक हमारे ज़माने में ना एक मूवी आई थी गंगा जमुना सरस्वती, तो आप वहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, पहले की, काफ़ी पहले की मूवी है, और अच्छी मूवीज़ है। पहले जो मूवीज़ होती थी खैर उनकी तो बात ही क्या है, सॉन्ग्स जो होते थे वो भी बहुत ही बढ़िया होते थे, लिरिक्स होते थे। अब तो सिर्फ शोर और स्वैग बच गया है कि बस आप बीट पकड़ के डांस करें, लेकिन बस क्या ही बोल सकते हैं ना। तो चलिए कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे आपको त्रिवेणी संगम ये पढ़ना है। त्रिवेणी संगम जो है वो 3 नदियों का संगम है, जिसके अंदर आपको कौन कौन सी याद रखनी है, गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर, ठीक है जी। और ऐसा माना जाता है, हिंदू धर्म में ना इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि इन नदियों में स्नान करने से, डुबकी लगाने से जो आपके पाप है वो कम हो जाते हैं, आपके पाप धुल जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। इनको धार्मिक स्थलों में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाके लोग अपने पाप धोने का ट्राई करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपने कर्म अच्छे करिए कि आपको ऐसे यहाँ पे करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत जाइए, चाहिए, धार्मिक स्थल है, अपने कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि पूरी ज़िंदगी क्राइम करेंगे और चलो लास्ट में जाके गंगा में अपने पाप धो लेंगे, तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो महाकुंभ मेला है इसका आयोजन किया जाता है त्रिवेणी संगम पे, 3 नदियों का संगम है, तीनों नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए, और उसके साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए ये जो है कुंभ है, मैंने आपको बोला कि जो महाकुंभ मेला है ना वो सारे मेलों में सबसे
उच्चतम लेवल पे माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा है। जितना बड़ा आयोजन होगा, जितना भव्य आयोजन होगा, उतने लोगों की गैदरिंग होगी, उतने टाइप के लोग वहां पे होंगे। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है कि जो कुंभ है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे महाकुंभ मेला 144 साल में हुआ, तो क्या 144 साल पूरे नहीं होंगे, उससे पहले कोई मेला नहीं भरा जाएगा? क्या वहां पे स्नान करने का मौका नहीं दिया जाएगा? तो जी नहीं, यहाँ पे 4 टाइप आपके पास में होते हैं और ये चारों टाइप आपको देखने हैं। तो देखिए पहली चीज कि कितने प्रकार का जो है ना वो कुंभ होता है। तो यहाँ पे 4 टाइप होते हैं, मतलब कि 4 प्रकार का कुंभ होता है, ये आपको पढ़ना है। और ये जो 4 प्रकार है ये कौन कौन से हैं? पहला तो होता है सबसे छोटे लेवल पे कुंभ होता है, जो कि हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद में अर्ध कुंभ होता है, जो कि 6 सालों में होता है। अर्ध का मतलब क्या है? हाफ। जैसे आप लोग देखते हैं एक सर्कल पढ़ते हैं, एक आप हेमिस्फेयर पढ़ते हैं। जैसे आप मानिए स्फेयर पढ़ा आपने, पूरा हो गया, हेमिस्फेयर पढ़ा मतलब कि हाफ हो गया। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये बना दिया सर्कल, इसको हाफ कर दिया, तो हाफ होता है ना अर्ध, यानी कि आधा। तो पहले 4 साल में एक कुंभ का आयोजन हो रहा है, उसके बाद में जो है वो अर्ध कुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि कब होता है? हर 6 साल के बाद में। फिर उसके बाद में होता है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ जो है वो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, ये जो है ये हर 12 साल में इसका आयोजन होता है। तो हर 12 साल में जिसका आयोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कुंभ के नाम से। जैसे कुंभ जो है इसमें 4 टाइप है ना आपके पास में, तो पहला तो कुंभ हो गया, दूसरा हमने अर्ध कुंभ बोला जो कि 6 साल में हुआ, फिर हमने उसको पूर्ण कुंभ बोला जो कि कब हुआ? 12 साल के बाद में जिसका आयोजन किया जाता है। और फिर उसके बाद में जो आयोजन होता है वो होता है महाकुंभ का, जो कि अभी हो रहा है। यानी कि महाकुंभ जो है वो 144 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। तो एवरी 144 ईयर्स, मतलब हर 144 साल में किसका आयोजन होता है? महाकुंभ का आयोजन होता है। सो आप अपने आप को ब्लेस्ड मानिए, अपने आप को लकी मानिए कि आप इसके साक्षी बने कि आपने 144 साल बाद जो महाकुंभ होता है वो आपने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखने का मतलब ये नहीं है, भावनाओं में नहीं बह जाइएगा कि वहां जाके ही देख रहे हैं। अगर आप लाइव भी देख पा रहे हैं, न्यूज़ में भी देख पा रहे हैं और उसको पढ़ा है आपने, तो भी आप अपने आप को लकी समझ सकते हैं। सो ये 4 टाइप के कुंभ आपको ध्यान रखने हैं। पहला कुंभ बोला मैंने, उसके बाद में मैंने बोला है अर्ध कुंभ, फिर उसके अर्ध कुंभ के बाद में हमने पढ़ा पूर्ण कुंभ, और पूर्ण कुंभ के बाद में हमने पढ़ा है महाकुंभ। तो ये 4 टाइप जो हैं कुंभ के आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस कि अब ना जानकारी तो दे दी, लेकिन आपको पता है कि ये जो जानकारी है ना, इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो क्वेश्चन वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, आपको वो क्वेश्चन समझ आना चाहिए। हमारी पूरी टीम की ना बस यही एक खासियत है कि हम आपको नॉलेज भी दे रहे हैं, लेकिन हम आपको एप्लीकेशंस भी बता रहे हैं कि वो चीज़ आपसे कैसे पूछी जा सकती है। तो इतना जो ज्ञान मैंने आपको दिया है ना महाकुंभ के बारे में, जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके बाद में आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है ना वो क्वेश्चंस ही क्रैक करवाएंगे आपका, ये बात आपको याद रखनी है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन कहता है भारत में जो कुंभ मेले का आयोजन है वो कितने वर्षों में किया जाता है? तो बच्चा यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी ईयर्स इज द कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो कुंभ मेला है ना, कुंभ मेला, तो इसके 4 साल में 4 आयोजन होते हैं। एक होता है कुंभ, एक होता है हमारे पास में अर्ध कुंभ, ओके, और नेक्स्ट होता है हमारे पास में पूर्ण कुंभ, पूर्ण कुंभ हो गया, और जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है महाकुंभ। तो ये हमारे पास में टोटल जो है ना वो 3 टाइप के 4 टाइप के कुंभ हमने देखे हैं। पहला 4 साल में हो रहा है, दूसरा 6 साल में हो रहा है, फिर उसके बाद में 12 साल में, और ये होता है 144 ईयर्स में। आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक स्लाइड बैक करके देख सकते हैं तो आपको उसमें लिखा हुआ दिख जाएगा अगर मेरी राइटिंग से आपको दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे 12। तो 12 जो आंसर है ना वो क्या किसका है? पूर्ण कुंभ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक्चुअल में ना महाकुंभ से पहले हम पूर्ण कुंभ को ही मानते हैं कि जो कि 12 साल में हो रहा है।
अगर आपको इंडिविजुअल वर्ड क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको वही एग्जैक्ट ईयर देखना है, नहीं तो जो आपको ऑप्शंस दे रखे हो कई बार आंसर आपका उस अकॉर्डिंग भी होता है कि आपका आंसर जो है ऑप्शंस में से आपको ढूंढना पड़ सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जैसे अभी आप मुझसे मिल रहे हैं, आपको मुझसे दोबारा मिलने का मौका, वो भी लाइव मिलने का मौका ना मिलने वाला है बहुत जल्दी और बहुत लंबे टाइम के लिए, और वो मिलेगा आपको कमिंग सैटरडे को। कमिंग सैटरडे यानी जो आने वाला शनिवार है 1 तारीख, वो दिन जो आपके शुरू होने वाले हैं। फैब का महीना बहुत ही पावन महीना मानते हैं यूथ आजकल, है ना। तो उस महीने की स्टार्टिंग आप लोगों को मेरे साथ करनी है, यानी कि सुबह सुबह आपको लाइव आ जाना है। वैसे तो मैं 8 बजे आऊँगी लाइव, लेकिन आपको हमारी पूरी टीम के साथ में कनेक्ट होना है। सुबह 6 बजे से लेके एसएससी जीडी की मैराथन चलेगी, और वो ये कि आपको एक फाइनल रिवीजन मिलेगा, एक फाइनल टच कि आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं। और अगर कुछ नहीं पढ़ा है मतलब तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक हमारे साथ आपको जुड़ना है। बीच बीच में ब्रेक भी आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, आप लोग अपना खाना पीना साथ में लेके बैठ सकते हैं, और पूरा दिन जो सैटरडे का उसको अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। सैटरडे पूरा पढ़िएगा, पूरी संडे पूरा मौज मारिएगा, ठीक है। तो सैटरडे मिलेंगे, आपको आना है, और मेरा जो टाइम होगा करंट अफेयर्स का वो होगा सुबह 8 बजे, और भरपूर सपोर्ट चाहिए मुझे आप सबका। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन कहता है कुंभ मेले के प्रकार। तो कुंभ मेले के मैंने आपको 4 प्रकार बता दिए। एक होता है कुंभ मेला, फिर उसके बाद में अर्ध कुंभ मेला, फिर महाकुंभ मेला और माघ कुंभ मेला। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से आपको कुंभ मेले के प्रकार दे रखे हैं। और इसके साथ साथ में 4 जो टाइप है मैंने आपको बता दिए हैं, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 12 ईयर्स और 144 ईयर्स। तो ये चारों जो है ना आपको महाकुंभ के बारे में भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कौन सी 4 जगह होता है ये भी आप देख लीजिएगा। एक होता है हरिद्वार में, फिर उसके बाद में उज्जैन में हो रहा है, और एक होता है प्रयागराज में, और एक होता है नासिक का, ठीक है। इसको हम लोग ना इसकी ट्रिक बना के भी याद रख सकते हैं। इन 4 जगहों पे जो कुंभ मेला है उसका आयोजन किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2025 में महाकुंभ मेले का जो आयोजन है ना वो कहाँ हुआ है। आज के इस लेक्चर में एक चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, वो ये कि क्वेश्चंस का ना नंबर ऊपर नीचे हो गया है, तो वो चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन सीक्वेंस ब्रेक आपको भी नहीं करना है, आपको बस रेगुलर बेसिस पे इसको पढ़ना है। और रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके पास तो बेनिफिट भी है, 2x में देख के टाइम को भी बचा सकते हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2025। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 में जो महाकुंभ मेला है उसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है, प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ है, यूपी में। यूपी में जो है प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। अब जो यूपी है इससे रिलेटेड आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। यहाँ पे एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसको बोला गया है पेंट माई सिटी। पेंट माई सिटी, एक तो ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है। उसके साथ साथ में इस यूपी में 76वां मतलब 76वां एक जिला डिक्लेयर किया गया है सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ मेले के लिए। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पेंट माई सिटी एक इनिशिएटिव है, एक पॉलिसी है, कुछ भी आप लगा लीजिए। और ये जो कैंपेन है ना ये इस वजह से किया गया है कि अगर आपके अंदर का कलाकार जाग चुका है और आपको आपके अंदर के पिकासो को बाहर निकालने का एक मौका दिया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के थ्रू, जाइए वहाँ पे दीवारों को पेंट करिए। अब ये नहीं है कि आप लोग फूल पत्ते बना के आ जाएंगे। जैसे हम हमारी कल्चर को, हमारी धरोहर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्स पे, तो आपको अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करने का एक छोटा सा मौका मिल रहा है। लेकिन आप इसको बहुत बड़ा मौका समझिएगा क्योंकि देखिए कितने इंपॉर्टेंट है ना आप सब, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रयागराज यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी शाही स्नान रॉयल बाथ विल देयर बी इन द प्रयागराज कुंभ मेला 2025। तो देखिए बच्चा क्वेश्चन कहता है कि प्रयागराज कुंभ मेला जो है ना आयोजन तो हो रहा है, 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। अब इस टाइम पीरियड में ये जो आपके पास में ड्यूरेशन है 45 डेज की, इनके अंदर ना 6 शाही स्नान होने वाले हैं प्रयागराज मेले में, ठीक है। महाकुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था यही पूछा गया था कि कितने जो शाही स्नान है, कितने रॉयल बाथ हैं वो होंगे। तो आंसर क्या है आपके पास में 6 यानी कि 6। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 6 शाही स्नान जो है वो आपको याद रखने हैं। बाकी अगर आप इसकी डेट्स भी देखना चाहे तो ये देख सकते हैं
पहला 13 जनवरी, दूसरा 14 जनवरी, फिर आपके पास में 30 जनवरी, 3 फैब, 12 फरवरी और 16 फरवरी। तो 16 फरवरी तक शाही स्नान चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट्स यहाँ पे आपको, पहला जो शाही स्नान है ये ना मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा करके, मैक्सिमाइज करके, मैग्नीफाइंग करके दिखा दिया है, ताकि अगर आपका पढ़ने का मन ना भी हो तो भी एक बार इस स्लाइड पे आपकी नजर पड़ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 6 शाही स्नान है उनकी 6 की लिस्ट आपको दे रखी है। पहला शाही स्नान 13 जनवरी को होगा, दूसरा 14 जनवरी को, तीसरा जो है वो 29 जनवरी को, चौथा शाही स्नान 2 फरवरी को, और उसके बाद में 12 फरवरी को, और फिर क्या है 26 फरवरी। तो ये डेट्स आप चाहें तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है एग्जाम में अगर पूछ लिया। मानिए आपका बहुत खराब टाइम चल रहा हो, आपके करे हुए कर्म आपके आगे आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जहाँ पे डेट भी पूछ ली जाती है, तो आपको थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एट हाउ मेनी होली प्लेसेस इन इंडिया। तो विश्व में जो सबसे बड़ा मेला है जिसको कि कुंभ मेले के नाम से जानते हैं, तो ये कितनी जगह पे इसका आयोजन किया जाता है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत सोच लिया, अभी तो आंसर आपको सामने दिख रहा है, लेकिन अगर आपने गलत सोचा ना तो देख लीजिएगा, आपको मेरा श्राप लग सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लेक्चर की स्टार्टिंग से बताते हुए आ रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 4, यानी कि जो 4 है ना, ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फेयर है यानी कि कुंभ मेला है, इसको ऑर्गेनाइज जो है ना वो 4 पवित्र स्थानों पर किया जाता है। अब जरा कमेंट सेक्शन में आप मुझे उन चारों जगहों के नाम भी बता दीजिए, जब तक मैं आपको 1 मिनट और लेके आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको टीचर बनने का एक मौका दिया जा रहा है केवीएस के थ्रू। अभी वैकेंसी आई नहीं है, जल्दी ही वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन वैकेंसी आने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे ना तो सिलेक्शन में देरी हो सकती है, क्योंकि कोई और सीट ले जाएगा। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हम लोग लेकर आ रहे हैं कि बच्चा पार्टी इतने कम प्राइस में आपको हम कोर्स देंगे। आप हमें ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को पैसा खर्च ही नहीं करना जी, नहीं हम तो नहीं खर्च करना चाहते, हम तो उसकी सेविंग करके एफडी करवा लेंगे, तो जी करवा सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम आपको यूट्यूब पे भी कंप्लीट कोर्स दे देंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कोर्स मिल रहा है तो बस आपको हमें सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है आप अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के पास में इस लेक्चर को पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के पास में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द कुंभ मेला इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज। क्वेश्चन कहता है कुंभ मेला जो है ना वो किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो ये आपसे पूछा गया है। देखिए यूनेस्को की एक जो है साइट बनती है जहाँ पे अलग अलग स्टेट की जो चीज़ें हैं उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला जाता है। तो यहाँ पे आपसे महाकुंभ के बारे में पूछा गया है कि इसको कब डाला गया था, तो 2017 का जो टाइम था उसमें इसको डाला गया था। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कुंभ मेला जो है ना उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डिस्ट्रिक्ट has been declared as Mahakumbh area by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बिफोर द महाकुंभ फेयर ऑफ 2025। तो देखिए क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने ना 2025 के महाकुंभ मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र में ना कौन सा जिला घोषित किया है। महाकुंभ क्षेत्र में मैंने आपको बताया था ना अभी लेक्चर में कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, महाकुंभ के लिए ना स्पेशल जिला डिक्लेयर कर दिया है, और वो जो जिला बनाया गया वो कौन सा, 76 नंबर का जिला यहाँ पे बनाया गया है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या है 76 नंबर का। दूसरा आपसे पूछा जाए 76 नंबर का जिला जो 2025 में बनाया गया कौन से राज्य में बनाया गया है, तो भी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन सा 76 वाह। आगे बढ़ते हैं, नया जिला यूपी का आपको पढ़ना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हेन विल द महाकुंभ मेला बी हेल्ड इन प्रयागराज इन 2025। तो ये जो महाकुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में, डेली आप न्यूज़ में पढ़ रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है ना, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि हम कैसे पीछे रह गए। तो ये जो चल रहा है, ये जो आयोजन, ये जो भव्य आयोजन का समारोह जो चल रहा है, ये कब से कब तक हो रहा है, ये आपको डेट यहाँ पे पूछी गई है। तो आपको आंसर याद रखना है, इसका आयोजन जो है वो 13 फरवरी से कब तक है, 26 फरवरी तक है। तो आपको याद रखना है 13 जनवरी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और ये चलेगा कब तक बच्चा पार्टी, ये चलेगा 26 फैब तक।
हाँ, तो कितना समझ में आ रहा है, वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ बता दीजिए। और ये आप कैसे बता सकते हैं, 2 चीज़ों के थ्रू। पहला तो लाइक करके, दूसरा आप लोग कमेंट सेक्शन में, आप सबका वेलकम है, आप बता सकते हैं कि आपको ये जो लेक्चर है ये कैसा लगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वेयर विल द नेक्स्ट कुंभ मेला बी हेल्ड इन ईयर 2027। तो अभी 2025 में तो हो रहा है, लेकिन 2027 में जो कुंभ मेला होगा उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, कहाँ होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कहाँ होगा, नासिक में होगा। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये मुंबई है मेरी जान। ओके, तो महाराष्ट्र में जो है इस 2027 वाले मेले का आयोजन किया जाएगा। ओके, ये आपको महाराष्ट्र। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एफएम चैनल हैज बीन लॉन्च बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ महाकुंभ टू रिमोट एरियाज। देखिए क्वेश्चन कहता है कि जो महाकुंभ की भावना है उसको दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ना एक एफएम की शुरुआत करी है। तो कहाँ पे आई मीन किस नाम से इसकी स्टार्टिंग करी गई है। अब देखिए हर कोई तो महाकुंभ मेला देखने जा नहीं सकता, हर कोई तो जाके वहाँ पे स्नान नहीं कर सकता। तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं लेकिन उस मेले को, आयोजन को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें देखना और सुनना चाहते हैं, तो उसमें न्यूज़ रिपोर्टर्स तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ में यूपी गवर्नमेंट ने एक क्या करी है, एक एफएम की स्टार्टिंग करी है जिसका नाम क्या है, कुंभवाणी के नाम से स्टार्ट किया गया है। एक बहुत पहले ना एक शो आता था आकाशवाणी के नाम से, शो नहीं कह सकते, ऐसे ही अपडेट्स मिलते थे जैसे न्यूज़ अभी आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही कुंभवाणी की जो शुरुआत है वो महाकुंभ मेले 2025 के लिए यूपी गवर्नमेंट के थ्रू करी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुंभ इन द कुंभ मेला। अब मैं आपको कई देर से बोल रही हूँ कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, कुंभ वर्ड जो है ना वो उसका मीनिंग आपसे पूछा गया है। तो चाहे मैं महाकुंभ बोलूँ चाहे मैं कुंभ मेला बोलूँ, इसमें जो ये कुंभ वर्ड है ना इसका क्या मीनिंग है ये आपसे पूछा गया है। वैसे तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था तभी बता दिया था, लेकिन आप लोग भोले भटके, आप लोग याद ही नहीं रखते, तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कलश है। सो जो कुंभ वर्ड है ना, कुंभ मेला में जो कुंभ वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कलश को रिप्रेजेंट करता है। मैंने एक बार तो ना सोचा था कि मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाऊं, लेकिन मुझे मेरी ड्राइंग पे कोई शक नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं किस लेवल पे कलाकार हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे फोटो डाल दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना ये कुंभ मेला कह रही हूँ, ये जो कलश है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है कुंभ मेले में कुंभ को, समझे, कुंभ स्टैंड्स फॉर कलश, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्क्रिप्चर इज द महाकुंभ मेला डिस्क्राइब्ड। अब क्वेश्चन आए और मतलब ये ना आए तो कैसे पॉसिबल है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि महाकुंभ मेला जो है वो किस ग्रंथ में वर्णित है, मतलब महाकुंभ मेले को किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है। तो कौन सा है, स्कंद पुराण है जिसके अंदर महाकुंभ मेले का वर्णन किया गया है। ये बहुत पुराने समय से ये जो कुंभ मेला है ये चला आ रहा है, इसका जो जिक्र है वो हमारे वेद पुराणों में भी किया गया है। तो आपसे पुराण का नाम पूछा जाए कि किस पुराण में कहाँ पे इसका जिक्र किया गया है, तो कहाँ किया गया है, स्कंद पुराण में महाकुंभ मेले का जिक्र किया गया है, या यू कैन से कि कुंभ मेले का जो जिक्र है वो स्कंद पुराण में किया गया है। 4 पुराणों के नाम दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन आ गया ना आपको पता नहीं चलेगा, अभी आप लोग ना फोकस से पढ़ नहीं रहे हैं, आंसर याद रखिएगा स्कंद पुराण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन व्हाट बेसिस इज डिसाइडेड वेयर द कुंभ मेला विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस आधार पे तय होगा कि जो कुंभ मेला है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि 4 जगह पे कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे मेला होगा। अभी जो मेला प्रयागराज में हो रहा है कोई ना कोई तो वजह रही होगी, किसी ना किसी बेसिस पे तो डिसाइड किया होगा, तो ये वजह आपको याद रखनी है यार, वो क्या है, राशि है। मतलब कुंभ मेले का जो आयोजन है वो ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, लेक्चर को बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाइए, स्टार्टिंग की स्लाइड्स में मैंने इस बात को कवर अप किया है।
तो ये आपको याद रखना है कि जो कुंभ मेला है इसका आयोजन ग्रहों की स्थिति यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की राशियों के आधार पर तय किया जाता है। तो ये आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 144 ईयर्स में एक बार होने वाला जो महाकुंभ है उसका आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है। यानी कि महाकुंभ जो है वो 144 साल में एक बार हो रहा है। अब पूछा ये गया है कि 144 सालों में जब इसका आयोजन किया गया तो किस नदी के किनारे। नदी तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ही, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण जो आते हैं दूर दूर से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्य से, इवन अभी तो आप देखेंगे महाकुंभ मेले के जो न्यूज़ आती है उसमें आप देखेंगे फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। तो इतने सारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो स्नान कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं रिवर में डुबकी तो लगानी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस भव्य समारोह का जो आयोजन है वो कहाँ पे, कौन सी रिवर के तट पर किया जाता है। तो आंसर क्या देंगे आप लोग, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी मतलब तीन, तो संगम मतलब जहाँ पे तीन नदियां आपस में आके जुड़ रही हैं। तो तीन नदियों का संगम क्या कहलाएगा, त्रिवेणी संगम कहलाएगा। और ये जो त्रिवेणी संगम है ये कौन कौन सी नदियां हैं इसमें, गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। मैंने आपको इसके लिए मूवी भी रेकमेंड करी थी, तो भी आप देख सकते हैं। नहीं देखना चाहें, आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ने से भी काम चला लीजिएगा कि त्रिवेणी संगम यानी कि तीन नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुंभ मेला आर देयर इन इंडिया। तो भारत देश में कितने टाइप का जो कुंभ मेला है वो होता है। तो कितने होते हैं, 4 कुंभ मेले होते हैं। पहला कुंभ मेला है जो कि 4 साल में होता है। दूसरा अर्ध कुंभ मेला है जो कि 6 साल में होता है। फिर होता है पूर्ण कुंभ मेला जो कि 12 साल में होता है। और फिर आता है 144 साल में जो कि होता है महाकुंभ। ओह माय गॉड, मैंने कितना सुंदर लिखा है। देख रहे हैं मेरी राइटिंग, कई बार तो अच्छी आ जाती है, मुझे भी यकीन नहीं आता कि मैं इतना अच्छा लिख सकती हूँ। वेल तो ये 4 जो टाइप है आपको याद रखने हैं। स्टार्टिंग भी आपको पढ़ लेनी है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 है। ठीक है, तो 144 साल में अभी जो हो रहा है 2025 में वो कौन सा है, 144 साल में हुआ है जिसको कि हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये चारों डेट्स आपको याद रखनी है। कुंभ मेला जो है हर 4 साल में हो रहा है, फिर अर्ध कुंभ होगा हर 6 साल में, उसके बाद में 12 साल में होगा और फिर होगा 144 साल में। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेल थंबनेल आई नो 30 मिनट 30 न्यूज़ वाली सीरीज चल रही है, लेकिन आज मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है ना, तो क्वेश्चंस को कवर अप करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है, लास्ट तक टिके रहिए। इतना भी इरिटेट नहीं करती हूँ मैं आप सबको कि आपको वो पढ़ने का मन ही ना करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, महाकुंभ मेला जो है ये किससे रिलेटेड है, मतलब कौन सी जो पौराणिक घटना है उससे ये रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है, समुद्र मंथन से, जहां पे देवताओं और असुरों ने मिलके क्या किया था, समुद्र मंथन किया था। और उस समुद्र मंथन में समुद्र से अमृत भी निकला था और उसके साथ साथ में उसी समुद्र मंथन में जहर भी निकला था। ठीक है, विष भी निकला था। विष वर्ड इज एग्जैक्ट वर्ड जो है ना वो विष ही होना चाहिए। ठीक है, तो विष भी निकला था जो कि शिव जी ने पी लिया था, जिसकी वजह से उनको आज की डेट में हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि समुद्र मंथन में अमृत के साथ साथ में विष की प्राप्ति भी हुई थी। और कंट्रीब्यूशन मतलब किन्हों ने मिलके किया था, तो देवताओं और असुरों ने मिलके समुद्र मंथन किया था। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं, आपने देखी होंगी, कुछ पौराणिक पिक्चर्स हैं, देखी होंगी, जरूर देखी होंगी। शोज आते हैं, अब तो चीज़ें लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए, कुछ काम के शोज़ देखिए, उसमें सब चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री बेस्ड मूवीज़ आती हैं, शोज़ आते हैं, उनको देखिए, कितनी नॉलेज मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर इज द कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन प्रयागराज। क्वेश्चन का आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। आपके एग्जाम में भी यही होता है, इंफॉर्मेशन वही होती है, सिलेबस उतना ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, तो आप लोगों की जिंदगी ऐसे जग सुना सुना लगता है आपको कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, क्वेश्चन सिमिलर है, बस आंसर जो है वो एग्जैक्ट सेम है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कुंभ मेले का आयोजन है वो किन नदियों के संगम पर किया जाता है। तो ये क्या है, त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी, त्रिवेणी के नाम से तो अलमारियां भी आती हैं, ब्रांड सुना होगा आप सबने। तो त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है। और वो कौन कौन सी 3 नदियां हैं, गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। एक चीज और देखिए, देख रहे हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे ये आयोजन किया जा रहा है इसके तट पे,
यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये तो बहुत नॉर्मल। अभी ना सैटेलाइट इमेज भी आई है 2025 की, आप देखेंगे इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भारी जनसंख्या में लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इसी वजह से तो भगदड़ हुई है, और भगदड़ होने से बहुत लोगों की जानें चली गई हैं। तो आपको भी कभी गैदरिंग में होते हैं ना तो बहुत ध्यान से जाना है और पैनिक नहीं करना है, एकदम आराम से रहना है। अगर ज़्यादा परेशान होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उज्जैन में जो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है उसमें कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो उज्जैन में जो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वो कौन सी रिवर के तट पे किया जाता है? तो वो है शिप्रा रिवर। कौन सी है? शिप्रा रिवर। प्रयागराज की बात करी गई थी तो 3 रिवर्स का जो संगम था वहां पे, यहाँ पे आपसे उज्जैन का पूछा गया तो आंसर क्या होगा? शिप्रा रिवर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड महाकुंभ ऑफ ट्राइबल्स। तो अभी हमने महाकुंभ नॉर्मल तो बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा जनजातियों पे भी फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे ट्राइब्स का जो महाकुंभ है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस मेले को जो है ना आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मेडारम जात्रा मेला को कहा जाता है। ये जो है ना आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, और ये भारत के तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाला एक विशाल जो है ना आदिवासी त्योहार है। मतलब ट्राइब्स के लिए भी आपको याद रखना है, कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है इन विच मंथ इज महाकुंभ मेला हेल्ड इन प्रयागराज। तो किस माह में लगता है? जनवरी से लेके फरवरी तक। जनवरी टू फैब आपको याद रखना है, और 13 जनवरी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 26 फरवरी को इसका एंड होगा। तो जनवरी से फरवरी महीने में प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं? यानी कि किस त्योहार को हम पूर्व का महाकुंभ कहते हैं? तो ये क्या है? अबुबाची मेला है। जैसे पोंगल है उसे हम कई जगह पे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, माघ बिहू पढ़ते हैं, ऐसे ही किसी त्योहार का दूसरा क्या नाम किसी और राज्य में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ यानी कि ईस्ट में, ठीक है, जो ईस्ट साइड में पूर्व की साइड जो महाकुंभ होता है वो क्या है? अबुबाची मेला है। आगे देखिए इन विच सिटीज इज महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। महाकुंभ मेले का जो आयोजन है वो किन शहरों में किया जाता है? 4 जगह होता है, नाम आपको दे रखे हैं। पहला हरिद्वार में किया जाता है, दूसरा हरिद्वार में किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे। त्रिवेणी संगम जो है वो 3 नदियों का संगम है, गंगा है, उसके अलावा यमुना है और सरस्वती है। इन 3 नदियों के संगम पे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि इन चारों जगहों पे जो कुंभ मेला है इसका आयोजन किया जाता है। सो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, आप याद रख लीजिएगा। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आपको मैराथन की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। बाकी जितनी भी मैराथन है, जितने भी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए, नहीं पता चलता, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ में हम वहाँ पे आपको मंथली कंपाइलेशन देते हैं। करंट अफेयर्स का बहुत दिक्कत होती है ना करंट अफेयर्स में, अब से नहीं होगी क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा आपको एक और चीज़ मिलेगी जहाँ पे हम आपको असाइनमेंट देते हैं रीजनिंग के और मैथ्स के, कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको सैटरडे हमारे साथ में जुड़ना है, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करना है। आपकी बहुत लंबी जो है ना मैराथन चलने वाली है, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी मैराथन होगी, जिसमें मैं आपको 8 बजे मिलूंगी और 8 बजे हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ में आप हमें KVS के बैच के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम कंप्लीट कोर्स अपडेट कर देंगे आपके लिए। लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। वेल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। और आप सब क्या करेंगे? अपना ध्यान रखेंगे, जो कि हमेशा ही रखते हैं। और आप सबके एग्जाम्स के लिए गुड लक। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है कि 2025 का ये जो साल है ना, आपके लिए आपका बेस्ट वर्जन लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।